हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है सुधार आंदोलन से संबंधित थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनके ही प्रयत्नों से 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। कब बना था? 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। अगला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से यह बना। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बना, जिसने विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान किए थे। अब हैं महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं। महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं। पहला है महिला संरक्षण अधिनियम। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। स्त्रियों कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था और यह बना था 1992 में। सॉरी दोस्तों। आशा योजना एवं आंगनवाड़ी विशेष योजना 2004-05 में आया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। हिंदू महिलाओं का संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937 में। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1937 में। हिंदू विवाह, ये तो नहीं, गलत है। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में। इसको सही कर लीजिएगा। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। मातृत्व लाभ अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोनों 1961 में ही आया था। दोनों 1961 में ही आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में। महिला स्वयं सिद्धि योजना 12 जुलाई 2001 को। महिला स्वयं सिद्धि योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने से संबंधित है। प्रजनन। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। प्रजनन काल जो फर्टिलिटी एज। एक महिला अपने जीवन के जिस काल खंड तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है उसे प्रजनन काल कहते हैं। एक महिला अपने पूरे जीवन काल के जिस काल खंड तक बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है उसे प्रजनन काल कहते हैं। भारत में प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष तक है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष तक है। संपूर्ण प्रजनन दर में किसी भी महिला से संपूर्ण काल 15 से 49 वर्ष के दौरान पैदा हुए बच्चों की संख्या से है। मतलब एक महिला के संपूर्ण काल मतलब 15 से 49 वर्ष के दौरान जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या से है। अगला है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017।
मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 1961 में संशोधन कर प्रत्येक महिला जो 1961 का अधिनियम था उसमें संशोधन कर प्रत्येक महिला को अब वर्तमान में 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ अवकाश दिया जाएगा। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 सप्ताह का ही अवकाश मिलेगा। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। इस किसी महिला को 2 बार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो 4 बच्चे हो जाएंगे, तो उसमें जुड़वा के केस में चारों बच्चों को दिया जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 यह लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। किशोरी बालिका पौष्टिक कार्यक्रम, किशोरी बालिका पौष्टिक कार्यक्रम 2005-06 में आया था। मतलब चाइल्ड लाइन सेवाएं, चाइल्ड लाइन सेवाओं के अंतर्गत मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता हेतु, मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता हेतु 1098 नंबर की निःशुल्क फोन सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराई गई। निःशुल्क फोन सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराई गई। किशोर न्याय देख रेख एवं बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था। किशोर न्याय देख रेख एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था। कामकाजी बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनकी देख रेख व संरक्षण संबंधी कल्याण कार्यक्रम 2005 में। बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1979 में। भारत में 7 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधी को सामान्य जेल के बजाय सुधार गृह में भेजने की व्यवस्था कब की गई? तो 1857 में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यह आया था 1986 में और लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यह यूपी का योजना है। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा और सुरक्षा के लिए यह योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को हर महीने 4000 रुपये मिलेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1997 मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1997 में आया था बालिका समृद्धि योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1976 से 85 तक, 1976 से 1985 तक। किशोर न्याय का पहली बार प्रयोग 1899 अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में किया गया था। किशोर न्याय का पहली बार प्रयोग 1899 में अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में किया गया था। पहला किशोर न्यायालय 1899 में शिकागो में स्थापित किया गया था। और 1850 का अप्रेंटिस अधिनियम पहला अधिनियम था। 1850 का अप्रेंटिस अधिनियम प्रथम था जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी थी। इसी में ही रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1876 को किशोर न्याय में मील का पत्थर माना जाता है। इस एक्ट के अनुसार अदालतें बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2 से 7 साल तक संस्था में रखने का आदेश देती हैं। और विश्व परिदृश्य की दृष्टि से पहला किशोर न्यायालय अधिनियम भारत में 1986 में लागू किया गया था। बाल अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा, इसमें है व्याधिका सिद्धांत मर्टन का है। गिरोह सिद्धांत से फ्रेडरिक थ्रेसर संबंधित है। सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत सा एंड मैके हैं। भूमिका एवं स्व का सिद्धांत मीड का था। भूमिका एवं स्व का सिद्धांत ये मीड का है। अपराध और ड्राफ्ट सिद्धांत डेविड मार्जा का है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।